ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने आपका होमवर्क बता दिया है। ठीक है, आपने कुछ ख़त लिखना है। लाम मीम नून वाओ हे हमज़ा छोटे बड़िए। ठीक है, ये आपने कुछ ख़त लिखना है। इसके अलावा भी आपका एक होमवर्क मैं आपको देती हूँ कि आपने औरली क्या करना है कि औरली अब आपने अपने अम्मी से अपनी मामा से पूछना है और उनको बल्कि आपने बताना है कि लाम से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ये पाँच चीज़ें आपने और जो हैं लाम मीम नून वाओ हे हमज़ा और छोटी बड़ी से आपने तलाश करके अपने इर्द गिर्द आपके बहुत सारे आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह मिल जाएंगी जो लाम से शुरू होती हैं, जो मीम से शुरू होती हैं, जो नून से शुरू होती हैं। वो आपने अपनी मम्मा को ढूंढ के बतानी है। ठीक है, अब लाम से जैसे लट्टू यहाँ पे बना हुआ है, आपने लाम से लोटा भी हो सकता है, लाम से ललटैन भी हो सकता है, लाम से लकड़ी भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह मीम से जो है मोर हो सकता है। ठीक है, मीम से और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। इस तरह आपने मुरही है। ठीक है, मीम से मूली है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, इस तरह आपने नून से भी ढूंढनी है, वाव से भी ढूंढनी है, सारों से ढूंढ कर और मामा को अपने बताना है कि लाम से ये चीज़ बनती है, मीम से ये बनता है, नून से ये बनता है, वाव से ये बनता है और हे से भी बनता है। ठीक है, हे से आप ढूंढेंगे हे से क्या चीज़ है। हे से हलवा मैंने आपको बताया था। ठीक है, हे से हाथ भी हो सकता है। ठीक है, और हे से हिरन भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह जो बीच में जब आए हमज़ा, इस तरह हमज़ा से आप चाय में आया है, आए आ जाएगा। आए तो खैर एक लफ्ज़ वैसे ही है, इसमें कुछ चीज़ आप ढूंढेंगे आगे हमज़ा से भी वो हो सके। ये से भी है, ये से भी आप ढूंढेंगे और बड़िए से भी आप ढूंढेंगे, छोटिए से और बड़िए से, दोनों से। ठीक है, अब हमारा अब ये हरूफ तहजी इंशाल्लाह ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अब आगे देखें। अब मैंने आपको अगर आवाज़ के साथ पढ़ाया है ना, जैसे आ ओ ई ए ला मा ना, ये आवाज़ के साथ मैंने इसलिए पढ़ाया है कि जब आगे अब आपको तस्वीरें दी जाएंगी। ठीक है, और आपने तस्वीर को देखकर उसकी आवाज़ यानी निकाल कर और फिर आपने उस हर्फ के गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, अगर आप उससे आपको आवाज़ नहीं आएगी उस हर्फ की कि इस हर्फ की क्या आवाज़ है, तो आप किस तरह उस मतलब चीज़ को पहचानेंगे? आप उसको नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको आवाज़ के साथ पढ़ाया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आपको अलिफ से लेकर और बड़िए तक फिर तमाम आवाज़ निकाल के उनकी आवाज़ों के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगी कि इनकी क्या क्या आवाज़ें होती हैं। ठीक है, ताकि आपको हर हरूफ की आवाज़ का सबसे पहले मतलब समझ आ जाए कि इस हरूफ की क्या आवाज़ निकलती है। ठीक है, आपको उससे पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी और आपको उससे लिखने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से हरूफ तहजी आप कर लेंगे और शुरू में अभी आपकी एक तरह से बेस है। ठीक है, अब आप जब एक तरह से पढ़ लेंगे, मतलब हरूफ तहजी अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे और आपको उसकी आवाज़ें भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, उसको लिखने का तरीका भी आ जाएगा, तो आपको फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, आप कोई भी लफ्ज़ बासानी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक दफ़ा और रिपीट करवा देती हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, यानी अलिफ लाम से लेकर ये तक। ठीक है, तो देखें, लाम ल मीम मा नून ना वाओ वा हे हा हमज़ा आ छोटिए या बड़िए या। ठीक है।